सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबरक शुरुआत करी और सबसे पहले चली सुपौल, जहां आगामी फरवरी महीना में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरा के लऽ कऽ लोक सब के आमंत्रित करबाक लेल प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पहुंचल छलाह। एहि दौरान ओ कार्यकर्ता सब के संबोधित सेहो केलनि। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सुपौल पहुंचला और कार्यकर्ता सबके संबोधित केला। जाय के बाद ओ मीडिया के सेहो ब्रीफ केलनि। उनका साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तारानंद सदा, प्रभारी अजात शत्रु सहित कई नेता मौजूद छला। एहि दौरान वो कहलनि जे आगामी 3 फरवरी के पटना के गांधी मैदान में होयवला महारैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पधारि रहल छथि। एहि महारैली के सफल बनाबै के उद्देश्य सँ ओ रैली में सबके आमंत्रित करबाक लेल पहुंचला हन। 3 फरवरी को हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का दौरा जो है गांधी मैदान पटना में प्रस्तावित या फाइनल है। हम अपने लोगों से निवेदन करने आए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के उनके भाषण को सुने और उससे लाभ उठावें। आज जो स्थिति है देश में, आप जान रहे हैं, जो जनता जो 2014 में जो सरकार को पदस्थापित किया वो जनता के अनुकूल कार्य करने में अक्षम रहे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और आज जनता इस जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए मन बना चुकी है और आशा है कि हम लोग का जो महागठबंधन है वो यहाँ बिहार में 40 सीट पर जीत हासिल करेगा। हिंदुस्तान की मीडिया, सारी राजनीतिक पार्टी, इवन बीजेपी सब कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में मोदी जी बुरी तरह से पराजित हुए। अब जो है ये 2019 में ये फाइनल है और इस फाइनल में बेरोजगार जिसको रोजगार नहीं मिला, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, आज धान नहीं बिक रहा है और खाद भी नहीं मिल रहा है, ये सारे अच्छे दिन भी नहीं आए, बुरे दिन आ गए, सेना की शहादत हो रही है। ये सारा बदला 2019 में मोदी जी से गिन गिन के लिया जाएगा और मोदी जी को इस देश से भाजपा को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। यही सेमीफाइनल का फाइनल है, जनता मन बना चुकी है। सुपौल के छातापुर प्रखंड के घिबहा में सुरसर नदी पर बन रहल पुल में काफी अनियमितता देखल जा रहा है, जाहिसँ ग्रामीण सब में काफी आक्रोश अछि। सुपौल के छातापुर प्रखंड के घिबहा पंचायत के मध्य प्रवाहित सुरसर नदी पर दशकों इंतजार के बाद बनायल जा रहल RCC पुल निर्माण कार्य में गुणवत्ता के भारी अनदेखी भ रहल अछि। सैकड़ों ग्रामीण कार्यस्थल पर पहुंचकर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग के लऽ कऽ निर्माण कार्य के रोकि देलनि। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने वाला RCC पुल के निर्माण कार्य के एकरारनामा राशि 8 करोड़ 15 लाख रुपया अछि। लंबा समय से बेड़िया, राजेश्वरी, भवानीपट्टी सहित अन्य ग्रामवासी एहि पुल के इंतजार कर रहल छथि। निर्माण के शिलान्यास सांसद रंजीता रंजन द्वारा 24 जुलाई 2018 के कयल गेल छल। एहि निर्माण कार्य के जिम्मा अभियंता कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे अछि, जबकि संवेदक के रूप में राजकिशोर सिंह अररिया के नाम अंकित अछि। कार्यस्थल पर घटिया सामग्री, बालू, गिट्टी और कमजोर सीमेंट के देख कर ग्रामीण सब भड़क गेला और काम रोक कर संवेदक के बजावे के मांग करऽ लगला। अब वहाँ से वो चौड़ा वाला निकालेंगे। यहाँ का मजदूर अगर रखता तो बाहर का मजदूर जमीन बच्चू है, थोड़ा सा बात करते पाकुर की जगह पर देखिए, जब हम लोग हाथ से इसमें लटके तो पाया टूट गया है, जिसको ढलैया 2 महीना हो गया है इनको किया हुआ। बोल रहा है कि पाया फाइनल हो गया है। तो हम लोग इनको कहे तो ये जो है जो काम इसमें करवा रहा है वो तो पूरा एकदम मीडिंग दिखा रहा है अपने से। हम मेरा ठेकेदार से बात कीजिए। दू किस्म के सीमेंट लागे छै, 2 किस्म के कोणार्क लागे छै आ एक अथी बिरला गोल्ड लागे छै। तो दोनों में है या पत्थर ले रहे छै या
2 नंबर काम कर रहा है, उजरा बालू मिलाकर फेंट कर रहा है रात को। रात में काम होती है जी, काम रात में होती है। हाँ, लोकल बालू जो है चला करके ये सारे जो है ढलैया कर दिया। यहाँ पुल मैडम के द्वारा दिया गया, उसके बाद जो है यहाँ हम लोग सोचे कि अच्छा ढंग से ये काम करेगा। काम इसका जो मुंशी है राजू खां, वो यहाँ गलत काम गिट्टी में मिट्टी बालू अभी इससे जो बालू निकलता है व्हाइट बालू, उस बालू को लाल बालू में मिला के चलाता है। यहाँ के पब्लिक को अगर कोई काम करने के लिए उसको यहाँ काम करने नहीं दिया जाता है, बाहर का पब्लिक को लाता है, कहता है यहाँ का लोग देखेगा न तो जाके बोल देगा। और रात में ही लगभग 3 बजे के बाद ही ढलाई शुरू करता है, रात में 10 बजे 11 बजे रात तक ही चलाता है। लोकल बालू, लोकल गिट्टी और क्या बोलते हैं सीमेंट में भी शक है, वो करके ये गलत तरीके से अपना पैसा बचाने के लिए ये काम करके निकलना चाहता है। जिस पर पब्लिक अगर कहता है तो पब्लिक को कहा जाता है कि तो आप रंगदारी मांगते हैं, हम रंगदारी देने के लिए आए हैं। हमारा ठेकेदार ऐसा है कि आपके जैसे को कभी भी उठा लेगा। ठेकेदार का क्या नाम हुआ? राजकिशोर सिंह। ये जो है कितना का टेंडर है? ये 8 करोड़ 15 लाख का है। 8 करोड़ 15 लाख। जी। कब तक में इस कार्य को पूरा करना है? इसको 2 साल में पूरा करना है, जिसमें 6 माह लगभग हो चुका है। 6 महीना बीत चुका है। 6 महीना बीत चुका है। क्या नाम है ठेकेदार का? राजकिशोर सिंह। सही है, लेकिन इतना चोरी नहीं होता है। आपका तो बालू का है कि हम उजला बालू लगाए हैं, आपका गिट्टी लगाने का ये है। बोलिए तो आप मिर्जा चौकी लगा रहे हैं, जबकि पाकुड़ लगाना चाहिए आपको बालू लगाना चाहिए। लखीसराय के क्यूल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा कियल गेल जांच में काफी मात्रा में गांजा बरामद भेल। लखीसराय क्यूल रेल जीआरपी पुलिस सुरक्षा के दृष्टि से चेकिंग अभियान चला रहल छल। एहि दौरान प्लेटफॉर्म पर संदेह के आधार पर एक व्यक्ति के बैग के जांच कियल गेल। जांच के क्रम में बैग से गांजा बरामद भेल। क्यूल रेल उपाधीक्षक सियाराम प्रसाद गुप्ता बतौलन जे मुंगेर जिला के धराहरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी विकास कुमार यादव 12 किलो गांजा के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुकल अछि। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र में एकटा बुजुर्ग वाहन के चपेट में आबि गेल, जाहि से हुनक मौत भ गेल। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप NH 57 पर लगभग दिन के 1 बजे के करीब ट्रक एकटा वृद्ध के ठोकर मारि देलक, जाहि से घटना स्थल पर ही वृद्ध के मौत भ गेल। बताओल जा रहल है जे कुपहा निवासी सत्तो शर्मा भपटियाही के तरफ जा रहल छला, तखने सामने से आबि रहल ट्रक हुनका टक्कर मारि देलक, जाहि से हुनक शरीर के चिथड़ा उड़ि गेल। मृतक के परिजन के रो का बुरा हाल छल। मौका पर पहुंचल किशनपुर वीडियो अलीशा कुमारी के द्वारा राष्ट्रीय सहायता आंदोलन के मद में तत्काल 20,000 रुपया के चेक हुनका देल गेल और आश्वासन देल गेल जे सरकार के द्वारा जे किछु मुआवजा मिलत ओ हुनका जरूर दियाल जायत। वो मोटरसाइकिल वाला ठंडी है मोटरसाइकिल को मेरे बेटा भी चला जाता तो बेचारा खुद भी जो हम लोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो एक कोई भी घर का अगर कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो हम लोग उसको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। तो इनको तत्काल सहायता के रूप में मेरे द्वारा वो राशि दिया गया है और इनको कबीरत एसटी के तहत जो 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, तो वो भी इनको बहुत ही जल्द सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और आगे हम देखते हैं अगर कुछ इस तरह का और भी कोई प्रावधान होगा तो उनको दिया जाएगा। आपका नाम? अलीशा कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी किशनपुर। सुपौल में एक अनोखा कारनामा सामने आयल हन। दरअसल एठम रेलवे के लाइन बिछायल जा रहल अछि और ई रेलवे पटरी अपने आप कखनो सिकुड़ जाइत अछि और कखनो फैल जाइत अछि। आई पूरा माजरा के देख कर लोग सब अचंभित छथि।
सुपौल में रेलवे पटरी बिछावे के काम कल जा रहा है। चूंकि जिला भर में करीब 2 साल से मेगा ब्लॉक और बड़ी संख्या में रेल लाइन के काम काफी प्रगति पर अछि, लेकिन एहि सबके बीच एक कौतूहल के विषय अछि और ई जे रोज पटरी एक जगह फैलैत अछि और सिकुड़ जाइत अछि। किशनपुर थाना क्षेत्र के कदमपुरा हॉल्ट के मामला अछि। बताल जा रहा है जे अहाँ करीब 15 दिन पहले पटरी बिछायल गेल छल। एहि बीच करीब 10 दिन से बिछायल गेल रेल पटरी रात में सिकुड़ जाइत अछि और दिन में फैल जाइत अछि। दुनू समानांतर पटरी आपस में सटि जाइत अछि, जे एतय के लोग के लेल कौतूहल के विषय बनि चुकल अछि। किछु लोग एकरा दैवीय चमत्कार कहि रहल छथि, तऽ किछु लोग एकरा अनहोनी के आशंका कहि रहल छथि। लिहाजा एतय के लोग आब अगरबत्ती धूप जला के एहिठाम पूजा अर्चना शुरू कऽ देलनि अछि। आब एकर वैज्ञानिक कारण की अछि तऽ अखन स्पष्ट नहीं अछि, लेकिन जाहि हिसाब से एहिठाम रेलवे के दुनू पटरी आपस में सटि जाइत अछि ओ निश्चित रूप से एकटा सवाल या निशान खड़ा कऽ रहल अछि जे आखिर एहन किया भऽ रहल अछि। आमतौर पर कहल जाइत अछि जे रेलवे के दूटा पटरी समानांतर चलैत रहैया, लेकिन कहियो ई आपस में मिले नहीं है, एकर मिलन नहीं होइया। लेकिन सुपौल के ई एरिया में शायद ई कहावत अब गलत साबित होय वाला अछि। वेल्डिंग वाला मशीन वापस जा रहा था, तो उस समय भी जैसे रेल बाइक हो गया, उस समय भी बाइक हो गया था ये। तो वो लोग बेचारे अगरबत्ती कोई इधर उधर ला करके जलाया और ठेल ठाल के अपने जगह पर ले गया, तो अपना गाड़ी वेल्डिंग वाला मशीन पास किया। उसी रोज से हर रोज दिन भर जब धूप होता है तो बैलेंस से बाहर फेंक देता है, जब ठंडा गिरता है तो सुकड़ करके फिर रेल सीधा हो जाता है। आज 10 रोज से ये हिसाब है। क्या लगता है क्यों होता है ऐसा? अब क्यों होता है इस चीज को तो हम नहीं बतला सकते। कोई जानकार आदमी बताते होंगे? नहीं, हम कितना आदमी से पूछे भी तो कितना का कहना है कि ये रेल गलत है, इसलिए करके कि मटेरियल जो इसमें पड़ा है या नहीं तो ज्यादा हो गया या नहीं तो कम हो गया, इस वजह से ऐसा होता है। कोई दैवी शक्ति या अदृश्य शक्ति? नहीं, ये सब बात नहीं है। इस पर कैसे रेल चलेगी? अब रेल पर ये किस हिसाब से चलेगा तो सरकार ने इस चीज को जानेगा। यदि ऐसे ही रहेगा, कहीं दुर्घटना होगा तो आप लोग को इससे दहशत भी है। हाँ, दहशत है न। जब रेल जब पैकिंग होगा, इसमें चाबी लगेगा, तो उस समय में इसका रेल को हटाना पड़ेगा, दूसरा रेल इस जगह पर देगा। ऐसा हो रहा है तो इससे आप लोग को डर भी लगता है? हाँ, डर भी है, एकदम डर है। बच्चा उच्चा रहता है, आता है जाता है, डर भी है। इस लेकर के कि जब वो सीधा हो जाता है तो उस जगह कोई आदमी पहुंचता नहीं है। अगरबत्ती जल नहीं देल के अगरबत्ती 2 डिब्बा रख दे, एगो डिब्बा 2 खंडी भए गेलै, एगो डिब्बा सौंसे गिर आ गाड़ी जाते रहली। आ वही 2 दिन के बाद ऐसा हुआ लगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? हियाँ मगर से बहुमा भाग के चलाबो हियाँ पटरी टेढ़ा हो जाए। हाँ, पटरी देखल बोकड़ी बना के रात में टेढ़ा हो ना, रात में सीधा भे जाए। हाँ। जैसे दो है तैसे भे जाए, आ रात दिन में तो फिर वैसे भे जाए। पटरी 31 तारीख को लगभग बिछाया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 31 तारीख के शाम से ये पटरी धीरे धीरे उस पटरी में सटने लगता है, जिसके कारण यहाँ के आदमी को दहशत फैला हुआ है कि जो यहाँ पे क्या है ऐसा कारण जो पटरी इसमें सटने लगता है। कब होता है ऐसा? ऐसा दिन में सटने लगता है और रात में फिर जगह पर आने लगता है। सुपौल में युवा इंटर नेता लक्ष्मण कुमार झा के अध्यक्षता में दर्जनों के संख्या में कार्यकर्ता सब समाहरणालय के घेराव केलन। सुपौल में एक बार फिर युवा इंटर कांग्रेस के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ता लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में जिला समाहरणालय के गेट के सामने 5 सूत्री मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन केलन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते काफी देर तक नारेबाजी कल गेल। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मण कुमार झा कहलन जे पूर्व में कल गेल आंदोलन से घबरा कर रेल विभाग के महाप्रबंधक सुपौल आबि कऽ प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कऽ बतेलनि जे सहरसा से बरुआरी तक रेल निर्माण के कार्य पूरा भ चुकल अछि। एहि रेल लाइन पर हर हाल में 31 दिसंबर तक ट्रेन दौड़नाइ शुरू भ जायत, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ विभाग के आश्वासन सेहो जुमला साबित भेल।
वासियों मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काहे तो आज के डेट में जो है कोसी वासियों के साथ, खासकर सुपौल वासियों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब सौतेले व्यवहार कर रही है। आज बिहार में एक सुपौल ही एक ऐसा जिला है जो रेल विहीन है और उस पर कोई देखने वाला नहीं है। आज अक्टूबर माह में जीएम साहब ने निरीक्षण करके गए और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि बरवाड़ी तक यहाँ पर गाड़ी चला दी जाएगी दिसंबर में, लेकिन जनवरी आ गई, अभी तक ट्रेन नहीं चली है। हम लोग आज धरना के माध्यम से रेल पदाधिकारी को, रेल मंत्री को, जिला पदाधिकारी को, राज्य सरकार को, सभी को बता देना चाहते हैं, अगर सुपौल अविलंब अगर बरवाड़ी तक ट्रेन नहीं चलाई गई और सुपौल तक काम को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग आपके विरोध आंदोलन और जारी करेंगे। मांग को लेकर के हम लोग आज समाहरणालय गेट पर युवा इंटक के बैनर तले बैठे हुए हैं। पहली मांग है जो कि कोसी में वासियों को रेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, खास करके सहरसा से लेकर के और फरबिसगंज तक बहुत जल्द रेल सेवा बहाल की जाए। दूसरी बात है सभी उप स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर एवं नर्स की तत्काल बहाली हो। और चौथी मांग है जो कि बरवाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मोहम्मद जईम के घर से लेकर के अब्बास के घर तक रोड का निर्माण कराया जाए ताकि नदी के किनारे होने के कारण जो बरसात के कारण परेशानी होती है उससे निजात मिल सके। और पांचवी मांग है ओडीएफ घोषित के नाम पर जो भी पदाधिकारीगण जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में वार्ड सेविका के बहाली के दौरान हंगामा भ गेल। मोतिहारी प्रखंड के चैता पंचायत वार्ड नंबर 6 में सेविका बहाली के लोग काफी हो हल्ला भेल। चैता पंचायत के वार्ड 6 में सेविका और सहायिका के बहाली के लिए कन्या विद्यालय में आम सभा के आयोजन कयल गेल छल। वार्ड 6 के सदस्य हरिशंकर सिंह और पर्यवेक्षिका कृष्णावती और आम जनता के बीच आम सभा शुरू होते हल्ला हंगामा शुरू हो गेल। आवेदनकर्ता कांति कुमारी के रोस्टर लिस्ट में 1 नंबर पर नाम छल, लेकिन 6 नंबर वार्ड में पिछड़ी के सीट होय के कारण कांति कुमारी के बहाली नहीं भ सकल, कियाक तक कांति कुमारी अति पिछड़ा वर्ग से आवे छथि और यही बात पर हंगामा शुरू भ गेल। यहाँ ये लोगों ने अपने मन से बनवा कर दे दिया, जबकि एलएस करना है, एलएस अपने से नहीं करके किसी भाया मीडिया के मार्फत करवाया गया है, समझे। और हमको जो है कि सर्वाधिक अंक है, सर्वाधिक हमको होना चाहिए, जो कि चयन पत्र हमको मिलना चाहिए, किसी और को दिया जा रहा है पैसे के अभाव में, पैसा ले करके। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा में एक व्यक्ति की गोली मार देल गेल, जकर इलाज के क्रम में मौत भ गेल। सहरसा में अपराधी सब के कहर सातम आसमान छू रहा है, न जाने कब केकर जान चल जाए। सहरसा के बस्ती निवासी मोहम्मद चांद नामक युवक के बीतल देर शाम अपराधी सब गोली मार देने छल, जिनक इलाज के दौरान अस्पताल में मौत भ गेल। घटना से आक्रोशित लोग सब मधेपुरा सहरसा मुख्य पथ के डुमरेल चौक पर शव के राख कऽ आगजनी करैत घंटों सड़क के जाम कऽ देलनि। अविलंब हत्यारा के गिरफ्तारी और मुआवजा के मांग करैत प्रदर्शनकारी सब बहुत देर तक सड़क पर डटल रहला। हाँ चुना भैया अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी जल्दी, उसके लिए टीम बनाई गई है। अभियुक्त जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा और प्रशासन द्वारा जो भी मुआवजा बनता है वो वीडियो साहब के साथ मुआवजा दिया है मृतक के परिवार को तत्काल, और भी बाद में इनके द्वारा बताया गया जो भी प्रोसेस होगा प्रशासनिक स्तर से वो किया जाएगा। आओ अब रुक करी दरभंगा के, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला आपूर्ति कार्यालय के औचक निरीक्षण केलनि।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला आपूर्ति कार्यालय के औचक निरीक्षण के निरीक्षण के क्रम में वो कई फाइल और संचिका के बारीकी से जांच केलन। एहि दौरान वो कई आवश्यक दिशा निर्देश सेहो देलन। सदर में ज्यादा है, बेनीपुर बिरौल को भी उसी तरह कहिए अपना अपना लोग करें। सर हम बोल देते हैं इसमें कराइए, नहीं तो लोग कर नहीं पाते। बाकी जगह भी खराब स्थिति है। बेनीपुर में 5346 में मात्र 1800 किया है और बिरौल में भी 15 बात करने। और ये 3 जो आया है राशन कार्ड निर्गत करने की सभी अपने दयनीय है, उस पर खेद व्यक्त किया गया। दरभंगा में पिछला दिन भेल गोलीकांड के मामला में मुख्य अभियुक्त विपिन राय पुलिस के सामने समर्पण कर दिलक। दरभंगा में पिछला दिन भेल गोलीकांड के मुख्य आरोपी विपिन राय पुलिस के सामने समर्पण कर दिलक। एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन सदर एसडीपीओ अनुज कुमार। जब से घटना हुई थी, पुलिस की लगातार उस पर मुख्य अभियुक्त पर दबिश की जा रही थी और वरीय पुलिस अधीक्षक के आते ही और अधिक दबिश बढ़ाया गया, जिसके कारण जो है कि वह आत्मसमर्पण किया है, जिसे शीघ्र ही तुरंत पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। आगे अंतर कार्रवाई की जाएगी उस पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में काफी मात्रा में शराब के साथ देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद भेल। पूरा मामला में 2 अपराधी गिरफ्त में आयल। बहादुरपुर पुलिस द्वारा कयल गेल कार्रवाई में काफी भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। एहि मामला में 1 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। संगे संग 1 अपराधी के देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ सेहो गिरफ्तार कयल गेल। एहि पूरा मामला में नव पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम विस्तृत जानकारी दिलन। अच्छा छोड़ ना। किस चीज के साथ पकड़ा है? सही से बोलो। घोड़े का बोरा से पकड़ा है। क्या पकड़ा है तुम्हारे पास? ये सब सामान ये मुकेश यादव के। कौन मुकेश यादव? गंजपुर से। तुम्हारे पास? अरे सही से बात बोल रहा। तुम्हारे पास था तो तुम मुकेश को फंसा रहा है। मुकेश यादव क्या है? क्या गलत बोलता है? पकड़ाया है तुम्हारे पास जी? तुम्हारे पास तो पकड़ाया है। कहाँ से लाए हो तुम? ये मुकेश यादव दिया था रात में 8 बजे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। कहाँ से लाए थे तुम? ये मुकेश यादव दिया 8 बजे। बहादुरपुर थाना ने गोपनीय सूचना के आधार पर हाउसिंग कॉलोनी के पुराने जर्जर मकान में छापामारी की थी, जहां पर सूचना थी कि कुछ शराब को छिपाकर रखा गया है और कुछ शराब ट्रक से उतारा जा रहा है। तो छापामारी के क्रम में एक ट्रक बरामद हुआ है, जिसमें से भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई है। इसके अलावा वहाँ मकान से भी कुछ शराब बरामद हुई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों फिरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुन्नी देवी नाम की ये महिला पहले भी शराब तस्करी में कई बार जेल जा चुकी है और अभी ये फिरार हैं, लेकिन इस बार इनकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई और इनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी हम लोग इसमें करवाएंगे। इसके अलावा बहादुरपुर थाना ने ही एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे 1 कट्टा 4 जिंदा कारतूस और शराब की 2 बोतल बरामद हुई है। दरभंगा के नव वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम आई एक संवाददाता सम्मेलन के आयोजन कलन, जाहिमे ओ दरभंगा के पूरा स्थिति के जायजा पत्रकार सब लेलन। एहि दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर पूछल गेल सवाल पर ओ आश्वासन दिलन जे हम कुछ दिन में ट्रैफिक व्यवस्था के बिल्कुल दुरुस्त कऽ देब। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम संवाददाता सम्मेलन के आयोजन कलन। अपना संबोधन के दौरान वो कई सवाल के जवाब दिलन, जाहिमे ट्रैफिक व्यवस्था पर पूछल गेल सवाल के जवाब दैत तो वो पत्रकार सबसे फीडबैक सेहो लेलन। आखिरकार
पूर्व में मनु महाराज जी के समय में ई केना सुचारू ढंग से चले छल और ओहि पर कोन अमल केनाइ अखन जरूरी अछि। पत्रकार सब एहि पूरा मामला में एसएसपी के बहुत तरह के सुझाव देलखिन, जाहि में कई मामला शामिल अछि। एहि दौरान ओ आश्वासन दिलनि जे ट्रैफिक व्यवस्था के सुधारे के हर संभव प्रयास कयल जा रहा है। दोनों केस हो चुके हैं, बड़ी रिकवरीज हुई है। या भविष्य में जो भी इस तरह की रिकवरीज होगी उन सब शराब माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मद्य निषेध कोषांग एक बनाया गया है यहाँ एसपी ऑफिस में, उसी को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि वो मॉनिटर करेंगे। ऐसे कांड की सूची एक अलग से बनाएंगे सभी थाना में, जिस तरह के जो पिछले कुछ समय में कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जिनमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है, और उन सब कांड में ये कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। हम लोग कार्रवाई करेंगे। जितनी भी शांति समिति का गठन थाना स्तर पे या जिला स्तर पे हुआ है, सबकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे उसमें जो मेंबर लोग हैं वो कितने उपयोगी सदुपयोगी हैं। आपने दो बातें कही, एक तो हो सकता है कोई उस प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा हो, दूसरा है कि उसमें कोई अपना ठीक से रोल प्ले नहीं करता है। दोनों ही मामले में कोई फायदा नहीं, खासकर युवा उसमें हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने शुरू किया है, आप लोग भी फीडबैक दीजिए। अभी तो हम लोगों ने पहले ये किया है कि जहाँ जहाँ हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं जिन चौक चौराहों पे, उनको ये निर्देश दिया गया है ट्रैफिक प्रभारी को कि आप सब जगह जाइए, समीक्षा कीजिए, जो भी कर्मी वहाँ तैनात है उनको ब्रीफ कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना कैसे है। जो उपकरण उनके पास नहीं है उसकी उनसे सूची मांगी गई है कि आपकी रिक्वायरमेंट आप बताइए क्या है। आपके कर्मी को जैकेट चाहिए, उसको इशारा करने के लिए कोई लाइट चाहिए, और जो भी उनकी जरूरत है वो सब सामान हम उनको परचेज करवाएंगे। और उसके बाद उनको हम लोग समीक्षा करेंगे, कहीं ज़्यादा कर्मी है तो वहाँ से हटाएंगे, कहीं कम है तो वहाँ ज़्यादा देंगे। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि एक चौराहे पे नाम तो ध्यान नहीं है, वहाँ 10 लोग लगेंगे। 10 दोनों पे छड़े तीन वो बोलते हैं कि पब्लिक सुनती नहीं है, तो उन्होंने तो निर्देश दिया कि अगर सुनती नहीं है तो आप फाइन की कार्रवाई। ट्रैफिक रूल्स का अगर वो वॉयलेट कर रहा है, लेन चेंज कर रहा है, गलत लेन में जा रहा है, तो आपके 10 आदमी हैं, डायरेक्शन देने के लिए तो 2 ही आदमी काफी हैं। बाकी 8 आदमी का काम है कि वॉयलेशन करने वाले को पकड़िए और उसको फाइन करवाइए। सर, पहले जेब्रा क्रॉसिंग की बात हुई थी जो अभी तक साकार रूप नहीं ले सका है। जो डेवलपमेंट वाला एंगल है उसको अलग से देखेंगे कि कहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की जरूरत है, कहाँ पे डिवाइडर की जरूरत है, और वो हम लोग सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं क्योंकि वो पुलिस विभाग का डायरेक्ट हमारे अंडर तो काम है नहीं। उसमें बात करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग लेंगे और उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो करवाएंगे। लेकिन क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इमीडिएट तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना जो मैन पावर है उसको लगा के हम क्या सुधार कर सकते हैं। चेकिंग पे भी कार्रवाई होगी, उसमें थोड़ा लोगों को जागरूक भी करेंगे। मुझे याद है जिला में टाइम पर ऐसा अभियान चलता रहता है। जी। मनु महाराज सर थे यहाँ एसएसपी, 100% हो गया था, उन्होंने उस पर काफी अच्छा काम किया। उनके जाने के बाद तो उसको हम लोग फिर से शुरू कराएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आब एकरा विस्तार करैत सब राशन कार्डधारी के गैस कनेक्शन देल जायत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की योजना आबि चुकल अछि। आब हर राशन कार्डधारी के जिनका गैस कनेक्शन के जरूरत अछि उनका गैस कनेक्शन देल जायत। एहि बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न गैस एजेंसी के मालिक द्वारा देल गेल। दरभंगा जिला के नोडल पदाधिकारी ब्रजेश साहब के द्वारा सूचना दी गई कि हम लोग प्रेफर ग्रीसिंग देंगे तो आप लोग कहीं एक जगह इकट्ठा हो। तो उसमें हम लोगों ने निर्धारित किया जब श्री कृष्णा एजेंसी में बैठा जाए। तो यहाँ दरभंगा के जो शहर के पूर्ण और मुख्य वितरक हैं उनकी उपस्थिति में हम लोग जमा हुए हैं। हमारे ब्रजेश सर आए हुए हैं जो हमारे नोडल पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा कुछ जानकारी दी जाएगी। हम लोग को जो जानकारी में है वो मैं बताना चाहूँगा। जो भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के द्वारा पूर्व में निर्धारित था कि जो 5 करोड़ ऐसे परिवार को जिसके पास पूर्व से गैस कनेक्शन नहीं है और बीपीएल धारक कार्डधारी है उनको गैस कनेक्शन दी जाए। तो 5 करोड़ के बदले अभी तक 2018 के सितंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को ये गैस कनेक्शन फ्री में दी जा चुकी है। वर्तमान में फिर भारत सरकार का दोबारा निर्णय आया कि इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया और इसमें एक नया नियम ये लागू हो गया
तो सभी राशन कार्ड धारियों को अगर बीपीएल में किसी कारण से उसका नाम नहीं भी है तो उसको भी दी जाए। पूर्व में इस तरह की समस्या हम लोगों के सामने आ रही थी, जब बीपीएल में नाम नहीं है, बीपीएल है वो, लेकिन 2013 के जनगणना में उसका नाम नहीं था, तो हम लोगों के जो कंप्यूटर में उसका नाम ऊपर से नहीं आया था तो उन लोगों को हम लोग नहीं दे पाते थे। लेकिन वह निर्धारण नियम हटा दिया गया है कि जो भी कार्डधारी राशन कार्डधारी है, वह चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, सबको अगर परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है तो एक उनसे शपथ पत्र लेकर, जब पूर्व से उनके पास कनेक्शन नहीं है उनको भी सप्लीमेंट्री केवाईसी करके उनको गैस कनेक्शन दी जाए। हम इसको 100 से 100 करने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो है उज्ज्वला योजना के तहत कुछ सुधार लाए गए, कुछ नए पहल किए गए। पहला जब पहल हुआ था कि जो ईपीएमआई किया गया था, इसमें जो है एक्स्ट्रा 7 कैटेगरी जोड़े गए थे। उसके अलावा भी जो बीपीएल गरीब परिवार बच गए, उसको भी इस नए चरण में जो है सारे गरीब परिवारों को जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको इस योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें हमारे सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर गण हैं वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे लगन के साथ काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे 100 में से 100 घर के यहाँ एलपीजी पहुँचा दिया जाए। हम लोग गाड़ी द्वारा, प्रचार प्रसार द्वारा हर गांव में, हर मोहल्ले में गैस को पहुंचाने के सुदृढ़ और आसान तरीके से जा रहे हैं कि पहुंच जाए और लोगों को चाहे तो उपयोग करे और उसका प्रचार प्रसार हो। सभी जगह कनेक्शन मुफ्त मिलेंगे। जी, सभी राशन कार्ड जो पहले से वंचित है उसको कनेक्शन फ्री मिलेगा। वो जो पहले से जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है, भारत सरकार की स्कीम आई है, पहले तो बीपीएल वाले को ही सिर्फ देना था, लेकिन अब सभी राशन कार्डधारियों को गैस कनेक्शन दिया जाए। लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ता सम्मेलन लहरियासराय में आयोजित किया गया, जाहि में प्रदेश स्तर के कई नेता उपस्थित छला। लोकतांत्रिक जनता दल के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन लहरियासराय में आयोजित हुए। जिला सम्मेलन में जिला अध्यक्ष देवकांत राय के अलावे प्रदेश रमईराम, उदय नारायण चौधरी समेत कई नेता आयल छला। कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश और मोदी सरकार के उखाड़ फेंके के आह्वान किया गया। हरियाली और जहाँ पंच होता है वहाँ इंसाफ उस पर बात किया। मैं इन्हीं चंद शब्दों पर अपनी बात को खत्म करूँ। मैं जानता हूँ किसानों की बात इन्होंने की है। भारत 72% कृषि पे निर्भर है। ये भारत देश 72% कृषि पे निर्भर है। और हमारे भाई, हमारी माता बहनें जानती हैं, एक चावल ब्रांड आता है जिसका नाम है सोहर की पसंद। बहुत लोग पसंदीदा है वो चावल और पसंद से खाते हैं। 72% भारत कृषि पे निर्भर है और 4,18,518 किसानों ने आत्महत्या किया 4.5 साल के अंदर। 4,18,518 किसानों ने आत्महत्या किया। जो भारत का जवान भारत के सीमा पर आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को रोकने का काम करती है, उसी का दूसरा रूप किसान है जो भारत में भुखमरी को रोकने का काम करता है। आज वो आत्महत्या कर रहा है। भारत में बहुत मस्जिद है, हमें मस्जिद तो लोकसभा से, संसद से जो बजट पास करते हैं हम लोग, उस बजट को के खर्चे को, उसके उपयोग को, दोनों का जांच करने का काम है उसका। और वो संस्था, सरकार से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा जब वो बन जाएगी तो। और कैग रिपोर्ट में का काम है कि वो सीधे अपना रिपोर्ट, जांच का, आय व्यय का खाता, लेखा जोखा वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष को और विधानसभा के अध्यक्ष को। मैं खुद ही प्राप्त किया हूं बिहार के ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट। 10 साल मैंने पाया है। और विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष इसको भेज देता है हाउस में ले करने के लिए। हाउस में जैसे ही ले हो जाता है, ले मैंने उपस्थापित कर दिया जाता है कि ये रिपोर्ट प्राप्त हुआ, वहीं से उसको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, जो जिसकी वो जांच करता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अब तक के सत्ता पक्ष का नहीं, विरोध का होता है। तो कैग के रिपोर्ट को भी सरकार ने झूठ बना दिया।
इसने लिख करके दे दिया सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल से इसके बारे में सहमति प्राप्त कर ली गई राफेल के बारे में। जब मोदी जी गए फ्रांस तो अपने दोस्त अंबानी जी को लाभ फायदा कराने के लिए 540 करोड़ के राफेल जहाज को 1660 करोड़ में कर दिया 1 मिनट में। यह प्रमाणित हो गया। क्या बेटा बेटी न पढ़े, बड़े आदमी के बेटा बेटी बड़े बड़े पैसे देके देश के किसी कोने में यहाँ तक विदेश में शिक्षा ग्रहण करेगा, लेकिन गांव गंवई में बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा। यह साजिश है कि जो नौकरी नहीं देना पड़े, नौकरी में बराबरी कुर्सी पर न बैठे, लोगों समस्या पर समझने का बुद्धि न हो। जब रमई राम पर गया तब ना आगे बढ़ा है, तब उससे जमाने हम लोग स्कूल पढ़े सरकारी स्कूल में, आज तो पढ़ने लायक सरकारी स्कूल नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार उसको बंद कर दे, लोग जहाँ चाहेंगे पढ़े उसका इंतजाम होगा। ये झूठी दलील है, पढ़ाई नहीं होती है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, सभी पैसे वाले बढ़ते बढ़ते हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, गांव में गरीब को इलाज नहीं हो रहा है। दरभंगा जिला में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसके पीछे कारण है कि जो हमारा संगठन जिला में बना, अब तक जिला में संगठन बनने के बाद, पार्टी बनने के बाद कार्यक्रम नहीं हुआ था और देश से कार्यक्रम तय था और बहुत कम समय मिलने के कारण हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरे, लेकिन जो उतरे हैं वो बिल्कुल सही समय पर उतरे हैं और ठीक अवस्था में हम लोग हैं। और खासकर जो बैठक हो रहा है कलकत्ता से, वह 2019 के चुनाव को ध्यान रखते हुए इसकी तैयारी की जा रही है, ताकि जो जुमलेबाज सरकार है, जो अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो स्थितियाँ बन रही है, नित प्रतिदिन बलात्कार, हत्या और लूट हो रहा है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल निरंकुश प्रशासन हो गई है। जो आज तक दरभंगा में 11 साल पहले घटना हो रही थी, आज वो 11 साल पुनः पुनरावृत्ति हो रही है। इस सम्मेलन का मुद्दा है कि हम जो है इस पार्टी का प्रदेश महा सचिव हुए हैं और फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं, तो हमारे पास जो है सो 55,765 विक्रेता है। हमने यह इस पार्टी के माध्यम से रखे हैं कि हम लोगों का जो स्थिति है वह जो है एक मनरेगा के मजदूर से भी बदतर है। हम लोगों को जो है 70 पैसा कमीशन मिलता है और उस 70 पैसा में हम लोगों का पेट नहीं भरता है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।